है फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? होप यू आर ऑल फाइन। और मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अब डिस्कस करने वाला हूं मैं। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या तैयारी करने के लिए सोच रहे हो। ठीक है, तो उसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, इसका मेजर रोल होता है इसमें। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के कंसेप्ट इस क्वेश्चंस के द्वारा, ठीक है, क्लियर करूँगा मैं। और ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये आपको बेनिफिट करता है बैंक पीओ एग्ज़ाम में। ठीक है, एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस, आरबीआई एग्ज़ाम। ठीक है, एमबीए के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कैट, मैट, आईआईएफटी। ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगी वीडियो। ठीक है, और इग्नू अगर आप इसके भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हेल्प होगा आपका, होटल मैनेजमेंट, एसएससी, और जो भी दूसरी कंपनीज जैसे कैंपस में सिलेक्शन होता है तो वहाँ भी आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको ये जितने एग्जाम्स हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके दो सेक्शंस हैं आपके। ठीक है, एक होता है अर्थमेटिकल एबिलिटी और एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अर्थमेटिकल एबिलिटी में देखिए जो ये नंबर्स होते हैं, ठीक है, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल फ्रैक्शंस, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, सर्ट्स एंड इंडिसेस, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसमें टेबुलेशन, ठीक है, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और लाइन ग्राफ्स, ये सारे होते हैं। ठीक है, और मैंने कुछ एनालिसिस भी करी है। ठीक है, जो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। ठीक है, तो ये एनालिसिस में पता चला है कि जो ये बैंक और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसमें 35 से 40 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं और मेंस में भी 40 से 50 क्वेश्चन आए। ठीक है, और ये भी एग्ज़ाम्स के ही हैं। ठीक है, और बैंक के एग्ज़ाम्स के हैं। और जो एसबीआई एग्ज़ाम है उसमें भी 35 नंबर का आया है। आरबीआई में भी 30 से 35 है। ठीक है, एमबीए में भी 30 से 35 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 30 से 35 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम जैसे कि ये नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सीरियल वाइज चलेंगे। ठीक है, और लगभग सभी चैप्टर के कम से कम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपका ऑपरेशन नंबर, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें स्कोर करना काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इसके इतने ज़्यादा भी मतलब हाई फाई कोई कंसेप्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये आरआरबी 2006 में आ चुका है। ठीक है, और ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सिंपल क्वेश्चंस होते भी हैं, पर डिफ़िकल्टी ये होती है कि आपके पास 400 से लेके 300 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपके पास टाइम भी 3 घंटे होते हैं, तो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसलिए इसमें स्पीड मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ट्रिक्स भी सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे भी क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या है, 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस 94 मल्टीप्लाई 94। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, अगर ये 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, 106 मल्टीप्लाई 106, तो हम इसको लिख सकते हैं 106 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा रूल है कि भाई अगर हम किसी भी दो क्वांटिटी को, दो सिमिलर क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वो 3 बार होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको a की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस 94 का इसको भी क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, तो कि इसमें एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, इसे याद कर लीजिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए जो ये क्वेश्चन हमारा बना, ठीक है, इसमें ए क्या है 106 और बी क्या है 94, ठीक है, ए 106 है और बी क्या है 94 है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बस इनकी वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास ये बनेगा 106 प्लस 94 और मल्टीप्लाई 106 माइनस 94, ठीक है। तो अगर इसको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 6 4 10, 1 कैरी 0 200 मल्टीप्लाई 106 माइनस 94, ठीक है। तो आप इसमें से देखो 100 में से 94 माइनस करेंगे तो 6, ठीक है, और ये 6 बचा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया 12, ठीक है, 12 2 जा 24 और 00, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 2400, ठीक है। तो इस तरीके से, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे फटाफट ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितना इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक बार सेकंड क्वेश्चन भी ये देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए ये होटल मैनेजमेंट 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी आपको सिंपल ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 217 का होल स्क्वायर प्लस 183 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है ना, मतलब जनरली होता नहीं है, लेकिन इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दें, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, इसको यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ठीक है, तो इसमें हमारे पास 1/2 का a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये होता है हमारे पास माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है, ठीक है। हम दोनों फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं, ठीक है, किससे जल्दी निकलता है, ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला को अगर हम यूज करें, ठीक है, वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसमें अगर आप देखो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 217 है और बी क्या है हमारे पास 183। तो 217 प्लस में 183, ठीक है, उसका होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू, ठीक है। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये हमारा क्या था 217, बी हमारा 183 था। तो हम इसको इस वैल्यूज को पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाए 217 इंटू 183, ठीक है। अब आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। तो 7 3 ये आपको मिल के आएगा 400 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में 217 इंटू 183, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाई आप करने जाओगे ये होता है टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इसमें आपका बहुत सारा समय जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम सेकंड फॉर्मूले का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये था 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये प्लस है, ठीक है। तो 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू वही a और b की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो 1/2 a हमारे पास क्या है, a हमारे पास था 217, ठीक है। तो 217 प्लस 183 उसका होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 217 माइनस 183 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको हमने तो सॉल्व किया था, तो ये कितना आया था 400 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 217 से आप 183 को माइनस कीजिए, तो 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, ठीक है। और यहाँ पे 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, ठीक। और फिर ये कैंसिल, ठीक है, तो 34 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आप 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 00, ठीक है, और प्लस 34 का होल स्क्वायर, तो 34 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 34, 16 1 कैरी एंड 4 3 12, 13 3 4 जा 12, एक कैरी 3 3 9 और 0, ठीक है। तो 6 3 2 5 1 1, ठीक है, तो 1 1 5 6 1 1 5 6, ठीक है। अब इनको आप जोड़ लीजिए, ठीक है, तो जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 1/2, और फिर इसको आप जोड़ लोगे तो ये 6 1 6 1 1 5 6, ठीक है। आप इसको काट लीजिए, 2 8 16, 0 2 5 10, ठीक है, और 2 7 14, 2 8 16, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 80578, ठीक है। आप इस वाले तरीके से भी कर सकते थे और इस वाले तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये स्क्वायर ही करना था, ठीक है, और उसके बाद ये 2 से काट देना, ठीक है। तो ऐसे आप ये आंसर निकाल सकते हो फटाफट। ओके, नाउ वी हैव, हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 की पावर 105, ठीक है। और ये MBA 2002 में क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, इस एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट इसका कंसेप्ट जानिए, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 3 5 7 है, ठीक है, ये कोई एक नंबर है, कोई एक न्यूमेरल है, तो जो इसका वंस प्लेस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट डिजिट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। और जो इसके करने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 की पावर 105 है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक ही डिजिट है, तो डिजिट है, तो ये फिर क्या होगा आपका यूनिट डिजिट होगा एक तरीके से, ठीक है। पर इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे तो पावर है ना। तो फिर इसका एक शॉर्टकट होता है, क्या होता है, इसके पावर को, ठीक है, इसके पावर को हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4, ये एक इसका ट्रिक है, आप इसको याद रखना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, 7, ठीक है, 105 को आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो 105 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 2 जा 8, ठीक है, और ये 25, ठीक है, और 4 6 जा 24, ठीक है, 1 रिमाइंडर बच गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ये 7 की पावर क्या लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई 26, ठीक है, और ये जो हमारा 1 रिमाइंडर बचा है, ठीक है, उतनी बार आप 7 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 7 की पावर 4 इंटू 26, और ये 7 की पावर यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट भी लगता है, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। यहाँ पे देखो ये बेस दोनों के सेम है, यहाँ पावर अलग है, ठीक है। इन पावर को मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ ये जोड़ दे, तो ये कितना आएगा 105 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट होकर समझ में आया कि हमें पावर को डिवाइड करना है, ऐसे कर लेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा आप उसको ऐसे लिख लोगे, ठीक है। और जो ये है 4 के टर्म्स में जो आया है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, रिप्रेजेंट बाय 1, ठीक है, 1 से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 1 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7। तो यूनिट डिजिट प्लेस क्या हुआ 7, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको ये ट्रिक याद करना है कि पावर को हमने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद जो 4 के टर्म्स में आएगा उसको हमें 1 से रिप्रेजेंट करना, जो हमें मिला वो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका SSC 2006 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ये एक न्यूमेरल है और ये भी एक क्या है, न्यूमेरल, ठीक है। न्यूमेरल किसको बोलते हैं,
न्यूमेरल बोलते हैं कोई भी डिजिट हो गई आपकी 4 5 6 7, ठीक है, या 2 3 5 6 एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका, ठीक है, और मैंने बताया था यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट होता है आपका वंस प्लेस, ठीक है। तो वंस प्लेस यहाँ पे कौन है, 7 है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 7, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 153 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे कौन है वंस पे, तो 1 है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 72, ठीक है। सेम सेम कंसेप्ट। और फिर इसको हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 4, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो 7 को 4 से डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना 3 और 4 9 जा 36, 7 की पावर 39 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। क्यों हमने डिवाइड किया ना इसको, सॉरी सॉरी, यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, 153, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास 153 है, और इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, ठीक है। और यहाँ पे 3 3 4 8 जा 32, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 1, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 की पावर 38 मल्टीप्लाई 4, और हमारे पास रिमाइंडर कितना है 1 है, तो इसको 7, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। और ये जो आगे हमारा था इंटू में 1 की पावर 72, ठीक है। ये चीज़ तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 7, और ये 1 की पावर आप कितनी भी रखो, ठीक है, 1 की पावर m रखो, फिर भी हमारा आंसर कितना आता है 1 आता है। क्यों, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1, तो हमारा इसका भी आंसर क्या है 7 है। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी जल्दी भी हो जाते हैं और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 839 4 7 8 मल्टीप्लाई 625, ठीक है। ये दिखने में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तो ये सोच रहे हो कि ये मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर फटाक से निकाल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है ये, अगर कोई भी एक मल्टीप्लाई करने में कोई भी एक संख्या, ठीक है, 5 के पावर में आती है, ठीक है, 5 के पावर में, जस्ट लाइक ये हमारे पास 625 है, ठीक है। तो इसको हम अगर ऐसे करें तो ये 125, ठीक है, ये 525 525 525, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 839 4 7 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ठीक है। ये सिर्फ 5 के लिए है, ठीक है। मैं अभी 5 के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, किसी के लास्ट में अगर 5 आता है तो, ठीक है। तो हमने इसका 5 की पावर 4 लिख लिया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, 839 4 7 8, और इसको अगर हम ऐसे लिखें 10/2, अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, है ना। तो 2, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने, और इसकी पावर हमने क्या कर दिया 4। कोई फ़र्क पड़ा क्वेश्चन पे, नहीं पड़ा, ठीक है। तो अगर हम आगे देखें 839 4 7 8 मल्टीप्लाई, और इसका एक्सपेंशन आप करोगे तो ये 4 0, और नीचे कितने आ जाएंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 839 4 7 8, और इसके पीछे 4 0 बटे में कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अब इसको आराम से आप काट भी सकते हो, 2 से काट लो चाहे 16 से काट लो, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसको आप 8 से ही काट लो, ठीक है, 8 5 जा 40, ये आ जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है, 37 हो गया, और 8 4 जा 32 53 हो गया, ठीक है, 8 6 जा 48, ठीक है, 59 हो गया, ठीक है, और 8 7 जा 56, ठीक है, 30 हो गया, और 8 4 8 3 जा 24, ठीक है, और यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर ये सॉरी 60 था, और 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 5 2 4 6 7 3 7 5 0, ठीक है। तो ये सिंपल है, ऐसे ऐसे फटाक से आप निकाल सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे तो आपको मैं समझाने में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ऐसे क्वेश्चंस के, तो आपका स्पीड बहुत ही बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये ट्रिक्स ऐसे काम में आ सकते हैं, ठीक है। आप इसका यूज कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। और ये जितनी भी मैंने अभी डिस्कशन की है, ठीक है, ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।